हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग निकल चुके हैं अपने कोचिंग संस्थान ज्ञान सरोवर शिक्षालय के बच्चों के साथ केसरिया और पटना के लिए। तो चलिए हम आप लोगों को भी दिखाते हैं वहाँ का दृश्य। अब हम लोग पहुँच चुके थे केसरिया और वहाँ हम लोग देखे कुछ कलाकार सड़क के किनारे बैठकर गाना गा रहे थे। हम लोग उनके गाने को सुनते हुए केसरिया स्तूप के लिए निकल चुके थे। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद हम लोगों को केसरिया स्तूप दिखाई देने लगा। चलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं और स्तूप के पास चलते हैं। अब हम लोग चलते चलते केसरिया स्तूप के पास पहुंचने वाले थे। हम भी दौड़कर सबसे आगे आ गए और सभी लोगों को इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश किया। और फिर मैं भी एक लड़का को फ़ोन दिया और वो मेरा वीडियो बनाया। अब हम लोग एकदम से स्तूप के पास आ चुके थे। यह स्तूप भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे तो वह एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे। जिस स्थान पर वह ठहरे थे उसी जगह पर कुछ समय बाद सम्राट अशोक ने स्मरण के रूप में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। अब हम लोग केसरिया से निकल चुके थे और सभी लोग जब बस में बैठ गए तो बस पटना के लिए रवाना हुई। रास्ते में वैशाली के पास बस को रोकना पड़ा क्योंकि सभी बच्चों को भूख लग चुकी थी। अतः हम लोग बच्चों को कुछ नाश्ता कराने के लिए एक होटल में ऑर्डर दिए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मुकेश सर, सिंगर दुर्गेश लाल यादव, विशाल, मुकेश सब लोग खड़े हुए थे। फिर हम लोग नाश्ते ले जाकर सबको बस में नाश्ते करवाए और फिर बस पटना के लिए आगे बढ़ी। कुछ समय बाद हम लोग हाजीपुर पहुँच गए और मैं यहाँ का भी दृश्य आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब हम लोग पटना के किनारे गंगा नदी पर बना गांधी सेतु पर पहुंच चुके थे। आप लोग देख सकते हैं सभी बच्चे इस सेतु पर आकर कितने खुश थे। सभी बच्चे खड़े होकर इस गांधी सेतु पुल को देख रहे थे और आश्चर्यचकित हो रहे थे। और फिर यहाँ मुकेश सर यह बता रहे थे कि सर आप बस के सामने का व्यू इस वीडियो में शामिल कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यह बस के सामने का व्यू। अब हम लोग पटना शहर में पहुंच चुके थे और पटना में चिड़ियाघर की तरफ जा रहे थे। अब लगभग दोपहर के 2 बज चुके थे और हम लोग फाइनली पटना के चिड़ियाघर पहुंच चुके थे। आप लोग देख सकते हैं कि आज कितना ज़्यादा भीड़ है। फिर हम लोग चिड़ियाघर में एंट्री से पहले सभी बच्चों को एक कतार में खड़े करवाए और फिर सभी बच्चों के हाथ में टिकट देने के बाद सभी को अंदर एंट्री करवाया गया। अब सभी बच्चे अंदर एंट्री कर चुके थे। चिड़ियाघर के अंदर भी सभी बच्चे कतारबद्ध ही रहे और कतारबद्ध ही एक एक कर सभी जानवरों को देखें, यही हम लोगों की कोशिश थी और वैसा ही हुआ। सबसे पहले हम लोग भेड़िया देखे। वह जो आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा है वह भेड़िया है जो कि अपना शांत बैठा हुआ है। और फिर हम लोग आगे बढ़े तो उसके बाद हम लोग काला तेंदुआ देखे जो कि बहुत ही डेंजर दिख रहा था। उसके बाद हम लोग जानवरों में सबसे बुद्धिमान माने जाने वाला पशु चिंपैंजी को देखा जो कि ऊपर खड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोग गिद्ध पक्षी को देखे जो कि ऊपर बैठा था वहाँ पे सामने। अब हम लोग जानवरों के राजा शेर को देखने के लिए आगे बढ़े और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे शेर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आ जा रहा है। और सच में शेर को इतने पास से देखकर बहुत ही ज़्यादा भय लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शेर पिंजरे से बाहर आ जाएगा।
शेर को देखने के बाद अब हम लोग बाघ को देख रहे थे। और सच बताऊं मेरे दोस्तों, बाघ को इतनी नज़दीक से देखने के बाद सच में सभी को बहुत ही ज़्यादा डर और भय सता रहा था। अब हम लोग पहुंच चुके थे सर्पगृह में, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के सांपों को देखने वाले थे। जैसे यहाँ पर आप लोग अजगर को देख सकते हैं, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। यह अजगर सांप है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वाइपर रसेल, जो कि अभी आप लोग देखें, ये वाइपर रसेल है। ये सब सांपों का ही घर है। इसमें अनेक प्रकार के सांप हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सैंड बोआ। सैंड बोआ जो सांप है वह इसमें बैठा हुआ है। और फिर आप लोग देख सकते हैं अजगर, अभी जो आप लोग को हम दिखाएं। और अजगर के बाद वहाँ पर देखिए कैसे वहाँ पर बैठा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर धामिन को आप लोग देख सकते हैं। धामिन, जो कि वहाँ आप लोग देख सकते हैं कि धामिन है, जो कि बहुत ही लंबी होती है साइज में। उसके बाद यहाँ पे अजगर। और फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं सर्पगृह से। अब हम लोग आगे और भी बहुत सारे जानवरों को देखे हैं, जो कि हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़े तो आगे इस केज में हम लोग को बहुत सारे पक्षी देखने को मिले, जैसे में बतख आप लोग देख सकते हैं। और मोर भी हम लोग देखे इसमें, कि आगे इसमें मोर भी हम लोग देखे, बतख भी देखे, और बहुत सारे पक्षी यहाँ पर था लो। और फिर हम लोग आगे गए तो बंदर देखने को हम लोग को मिला। अगले केज में बंदर था, जो कि उसमें टहल रहा था, इधर से उधर आ जा रहा था। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बंदर लिखा हुआ आपको मिलेगा, इसमें बंदर था। और फिर हम लोग देखने के बाद आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो हम लोगों को लंगूर देखने को मिला। आप लोग देख सकते हैं लंगूर। और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, इस केज में लंगूर था, जो कि ऊपर बैठा हुआ था। वहाँ पे लंगूर था, ऊपर बैठा हुआ था। और फिर हम लोग उसके आगे गए तो हम लोग कछुआ देखे। कछुआ जो कि बहुत ही अधिक संख्या में वहाँ पर था लो, सभी बच्चे उसको देख रहे थे। हम भी वीडियो बना रहे थे और सभी जितने लोग वहाँ पर गए हुए थे सब लोग देख रहे थे। कछुआ बहुत ही ज़्यादा संख्या में था लो इस वाले केज में। और हम लोग उसको देखे। कछुआ देखने के बाद हम लोग आगे गए और वहाँ पे हम लोग मोर देखे, जो कि वाइट कलर का था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था मोर। ऐसे मोर सुंदर पक्षी होता है लो, और बहुत ही सुंदर दिख रहा था लो मोर। और हम लोग फिर उसके आगे हम फिर आगे चल दिए। और हम थे, सर थे, और भी बहुत सारे लोग थे, जो कि हम सभी लोग मिल कर के बच्चों को लाइन लगा करके आगे लेके आ रहे थे। और हम फिर वीडियो में आने की कोशिश किए। और फिर वहाँ पे हम लोग आगे चल दिए तो यहाँ पे एक हम लोग को
एरोप्लेन दिखाई दिया। एरोप्लेन सा था यह, हम लोग इसको देखे जो कि उसी जू में था। और हम लोग इसको देखते हुए आगे चले जा रहे थे, अतः हम इसको भी अपने वीडियो में लेने का कोशिश किए हैं और इसको भी हम वीडियो में लिए। और हम लोग फिर उसको देखने के बाद आगे बढ़ गए और आगे बढ़े। बहुत ही अधिक संख्या हम लोग को फूल को देखने को मिला, फूल जो कि वहाँ पर बागवानी किया गया था, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और हम लोग फूल को देखते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। आगे हम लोग बढ़े तो अगले केस में हम लोग को संघाई हिरण देखने को मिला, आप लोग जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अधिक संख्या में हिरण था और इसका अलग केज बना हुआ था। सब अलग अलग केज में जानवर को रखे हुए था लोग। और फिर हम लोग आगे बढ़े, उसके आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ पे हम लोग फिर से बंदर के प्रजाति का ही एक पशु देखे, जो कि उसका शायद बोर्ड हम इस पर कैप्चर नहीं कर पाए हैं। और फिर हम लोग उसके आगे बढ़े तो हिरन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अधिक संख्या में वहाँ पर हिरन था। हम लोग हिरन को देख रहे थे, सभी बच्चे देख रहे थे, सभी लोग देख रहे थे हिरन। आप लोग यहाँ पर कुछ लोग गाड़ी से भी यात्रा कर रहा था, जो लोग पैदल नहीं चल रहा था लोग गाड़ी से चल रहा था लोग। यहाँ पर आप लोग हिरन को देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो में स्पष्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे पानी आ रहा था कहीं से, उसका बनाया गया था। और फिर हम लोग आगे उसके बढ़े और आप लोग यहाँ पर फिर से हिरन देख सकते हैं। हिरन का संख्या इस चिड़ियाघर में बहुत ही अधिक था। और फिर हम लोग इस हिरन को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे बढ़े तो इधर सरोवर भी था, उसमें नौका भी चल रहा था। हम लोग उसको देखते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। सभी बच्चे कतारबद्ध थे। हम लोग आगे गए तो हम लोगों को जिराफ देखने को मिला। जिराफ देखने को मिला जो कि सबसे लंबा पशु होता है, आप लोग भी देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे जिराफ, और यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है, जिराफ के बारे में लिखा गया है कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और वहाँ पर आप लोग को जिराफ दिखलाई दे रहा होगा जो कि वहाँ पर टहल रहा है। और फिर हम लोग जिराफ को देखे, सभी बच्चे देखे, सभी लोग देखे। और फिर हम लोग जिराफ को देखने के बाद हम लोग वहाँ से आगे निकले। हम लोग वहाँ से आगे गए तो गेंडा देखे, जो कि गेंडा यहाँ पर खड़ा था लो, दो गेंडा था। और हम लोग उस गेंडा को देखे, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं कैसे ये लोग भी टहल रहा है। और यहाँ पर इसके बारे में बोर्ड लगा हुआ था गेंडा के बारे में, जो कि आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर गेंडा था। और फिर हम लोग उसको देखने के बाद आगे बढ़ गए। और हम लोग आगे गए तो उसके बाद भी बहुत सारे जानवरों को हम लोग देखने का काम किया। हम लोग उसके आगे गए तो फिर से यहाँ पर हम लोग को तालाब देखने को मिला। तालाब को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। और वहीं गेंडा का यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है। और फिर हम लोग आगे आए तो यहाँ पे कुछ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बोर्ड लगा हुआ था। और हम लोग फिर यहाँ पर आए तो लकड़बाघा हम लोग को देखने को मिला, जो कि आप लोग बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ था। और देखिए वहाँ पर लकड़बाघा जो था वो दौड़ रहा था, उस केज का जो है सो चौकड़ी भर रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि दौड़ रहा था लकड़बाघा, उसको हम अपने वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश किए हैं। और फिर हम लोग उसको देखते हुए आगे बढ़ गए। आगे आए तो वहाँ पर भी हम लोग कुछ जानवर देखने को मिला। और यह हम थे, रंजीत था और हम लोग साथ में चल रहे थे। और फिर हम लोग देखते हुए आगे बढ़े। आगे आए तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि यह मगरमच्छ है, जो कि आप लोग जानते हैं बहुत ही खतरनाक होता है ये सरीसृप। और यह पानी में था और मगरमच्छ पानी में ही रहता है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर मगरमच्छ था। हम लोग मगरमच्छ देखने के बाद आगे बढ़े।
और फिर हम लोग को यह छोटा सा तालाब दिखाई दिया। और सच में यह चिड़ियाघर बहुत ही बड़ा था। हम लोग बहुत घूमे। यहाँ पे जगह जगह सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, उसी का विजुअल था यहाँ पर हम लोग देखे। और फिर यहाँ पर आप लोग बोर्ड देख सकते हैं, नीतीश कुमार जी का बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ था। और फिर हम लोग उसके आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, सभी बच्चे साथ में थे, हम लोग भी थे। आगे बढ़े तो हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि नया केज बनाया जा रहा था किसी जानवर को रखने के लिए, और इसमें कोई जानवर नहीं था, यह अभी निर्माणाधीन था। आगे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो गाड़ी से भी इस चिड़ियाघर में घूम रहे थे। हम लोग आगे आए तो हम लोग को एलिफेंट, हाथी देखने को मिला, जो कि जानते हैं कि आप लोग सबसे विशालकाय पशु होता है पशुओं में, जो कि वहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा। उन लोग के लिए स्पेशल घर बना हुआ था, उसी में हाथी था। और आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कैसे वो लोग जो है गन्ने को खा रहा है। हम लोग उसके आगे बढ़े तो हम लोग को यह एक जानवर देखने को मिला, जो कि बहुत ही डरावना था। और इसको हम लोग देखने के बाद आगे बढ़ गए, सभी बच्चे को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। और आप लोग देख सकते हैं कि यह बहुत ही बड़ा चिड़ियाघर था। आप लोग गेंडा देखे, और उस गेंडा को फिर से एक बार दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। गेंडा जो है पानी के पास ही रहता है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी है, वहाँ पर गेंडा है। और हम लोग उसको देखने के बाद आगे बढ़े। अब हम लोग चिड़ियाघर से बाहर जा रहे थे, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था, लगभग 4 बज चुका था, 4 से ज़्यादा हो रहा था। और फिर हम लोग चिड़ियाघर का यात्रा करने के बाद घर के लिए रवाना हुए, पटना से निकल गए। आप लोग देख सकते हैं यह दीघा पुल है, ये भी गंगा नदी पर ही बनाया गया है। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये शाम का व्यू है, लगभग 5 बजे के आसपास का, आप लोग देख सकते हैं। और फिर हम लोग को लग चुका था भूख, एक जगह हम लोग रुके और फिर वहाँ पर थोड़ा सा आगी तापे। और फिर हम लोग, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, सब लोग ठहरा हुआ है। और वहाँ पर हम लोग जो है अब यहाँ पर हम लोग खाना बनाएंगे और फिर सब लोग खाएगा। यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि हम लोग खरीद रहे थे मीट। और फिर हम लोग यहीं पर हम लोग ठहरे हुए थे। यहाँ पर सभी बच्चे को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर यहीं पर हम लोग ठहरे हुए थे। और आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं सभी बच्चे यहाँ पर हैं, ये लोग भी आगे ताप रहा है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं सभी बच्चे कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस्त्री साहब अपने काम में लगे हुए हैं, हम लोग भी कुछ कुछ काम कर रहे थे। और हम लोग खाना बन रहा था, लगभग 7 बज चुका था और खाना खाते बनाते 8-9 बज गया। और फिर हम लोग खाना बनाए, खाए, लगभग 8-9 बजा। और फिर हम लोग वहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग घर के लिए निकले हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि मिस्त्री अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहा था। और हम लोग घर आए तो लगभग 2 बज चुका था। और उसके बाद सभी लोग वापस आए। हम लोग का यात्रा मंगलमय रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।